जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी लोग का एक बार फिर से पॉलीग्राम यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूपी पॉलिटेक्निक जीकअप काउंसलिंग 2025 के 5th राउंड के बारे में, अर्थात लास्ट राउंड के बारे में कि इस राउंड में कौन कौन से स्टूडेंट अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो 5th राउंड में आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाए। और साथ ही में जिन छात्रों को 4th राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया था और उनका फ्रीज फ्लोट या फिर पेमेंट को लेकर जो भी डाउट थे उसको भी क्लियर करने वाले हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास होने वाला है, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिए कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आप सभी के लिए लगातार वीडियो लाता रहता हूं। तो एक लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड हमेशा यहाँ पर ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले देखने को मिल जाती हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वैकेंट सीट यानी कि खाली सीटों के बारे में जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट आती है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि जिन छात्रों को 4th राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया था और उनका फ्रीज फ्लोट या फिर पेमेंट को लेकर जो भी डाउट थे उसके बारे में। देखिए दोस्तों, यदि आपको 4th राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया है और यदि आपको कॉलेज पसंद आ रहा है तो आप सिंपली फ्रीज करेंगे, यदि नहीं पसंद आ रहा है तो आप फ्लोट करेंगे। अब फ्रीज या फ्लोट इन दोनों ही केस में आपको 3250 रुपये पेमेंट करने होंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिन छात्रों को कॉलेज पसंद आ रहा है तो वो फ्रीज करेंगे और फ्रीज करने के बाद अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। उसके बाद अपना कॉलेज पर समय के अनुसार अपने कॉलेज पर पहुंचकर अपना एडमिशन करा लेंगे सभी डॉक्यूमेंट के साथ। लेकिन जिनको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, दूर पड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे, ऐसे स्टूडेंट वो भी फ्लोट करेंगे और 3250 वो भी पेमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप 5th राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद अगर राउंड होते हैं तो हो सकता है कि आप उसमें एलिजिबल रहें। तो आपको कुछ ना कुछ कर देना है। आई होप कर दिए होंगे, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर इंफॉर्मेशन दिया था कि आप फ्रीज या फिर फ्लोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर डाउट आपका ये रहेगा, फ्लोट कर देने पर क्या मुझे 5th राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों, हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है। देखिए, अगर आपको हो जाता है तो अच्छी बात है, आप 5th राउंड में जो भी आगे की प्रक्रियाएं रहेंगी वो करेंगे। अगर नहीं होता है तो आपको जो 4th राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हुआ था वह जो है रिजर्वेशन के रूप में रहेगी, और 5th राउंड में जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे वो कराने होंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केवल फ्रीज वाले कैंडिडेट ही अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। यदि आप फ्लोट करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। आई होप दोस्तों आप सभी लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होगी। यदि आपको कॉलेज पसंद आ रहा है आप फ्रीज करके आगे की प्रक्रियाएं करेंगे, यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप फ्लोट कर देंगे, और इन दोनों ही केस में आपको 3250 रुपये पेमेंट करने होंगे। और यदि आपको 5th राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो 4th राउंड में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था वही रिजर्वेशन के रूप में रहेगा, यानी कि उसमें आप फिर से एडमिशन ले पाएंगे। और 5th राउंड के जो भी डेट रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के या फिर जो भी आगे की प्रक्रिया की डेट रहेगी उसी डेट में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपने 3250 रुपये पेमेंट किया है फ्रीज या फिर फ्लोट इन दोनों ही केस में, तो आपको 5th राउंड में फिर से दोबारा नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, इसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों अब 5th राउंड के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, जिन छात्रों को अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो वह स्टूडेंट सीधे 5th राउंड के लिए एलिजिबल होंगे। और जिन छात्रों को 4th राउंड में कोई कॉलेज अलॉट हो गया था वह फ्लोट किए थे तो वो भी इस बार एलिजिबल रहने वाले हैं। बाकी जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है तो इस राउंड में वह एलिजिबल नहीं रहेंगे। और साथ ही में जो फर्स्ट फेज में गलतियां किए थे और फर्स्ट फेज के अंदर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड राउंड के काउंसलिंग आते हैं, इसमें गलतियां किए थे उन छात्रों को भी मौका मिलने वाला है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों कि कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस 5th राउंड में। बात करें कि यदि आप लोग को अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो ऐसा आप क्या करें जिससे कि आपको अलॉट हो जाए। तो दोस्तों, यदि आपको अभी तक कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो इसका सीधा सा मतलब यही बन रहा है कि आपका रैंक अधिक होगा और हो सकता है कि आप काउंसलिंग अच्छे से नहीं कर रहे होंगे।
यदि आपका रैंक अधिक है इसलिए नहीं मिल रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस को फिल कीजिए और ये मान के चलिए कि ये लास्ट राउंड की काउंसलिंग होने वाली है, क्योंकि अभी तक जेकब की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि 6 राउंड आपकी होगी या फिर नहीं होगी। यानी अब जैसे ही आप लोगों का 5th राउंड कंप्लीट होगा, सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, उसके बाद वैकेंट सीट अगर बचता है, सीटें खाली बचती हैं, उसके बाद तब जाके आप लोग का अगला राउंड होने वाला है, जो भी राउंड होंगे। तो इसलिए आप दोस्तों इस राउंड को अंतिम राउंड मानते हुए सबसे ऊपर टॉप पर रखेंगे सरकारी कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज को। उसके बाद एडेड कॉलेज को रख लीजिएगा अपने चॉइस फिलिंग में, क्योंकि एडेड और सरकारी में कोई खास अंतर नहीं होता है, केवल 7,000 का अंतर होता है, वह भी स्कॉलरशिप आने पर कंप्लीट हो जाता है। तो टॉप पर आप सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज को फिल कीजिएगा, उसके बाद एडेड कॉलेज को, उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज को भी फिल कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको शेड्यूल में बताया गया है कि आपकी 5th राउंड की जो काउंसलिंग है वह 6 अगस्त से 9 अगस्त के बीच में होने वाली है, और आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वह 10 अगस्त को आने वाली है। तो आप सभी लोग अपना 6 अगस्त से अपनी काउंसलिंग कर पाएंगे 5th राउंड की। उसके बाद आप सभी लोग को 10 अगस्त को सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद आपको, जैसा कि आपको पता ही है, फ्रीज अपलोड करना है। फ्रीज अपलोड इन दोनों ही केस में आपको 3250 रुपये पेमेंट करने होंगे। तो इसका भी डेट बताई गई है 11 से आप 13 के बीच में करेंगे। और जो भी फ्रीज वाले कैंडिडेट होंगे वह अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए अपने नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर जाएंगे और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे। और यहाँ पर भी डेट आप लोग को बताई गई है 11 तारीख से 14 तारीख के बीच में आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाएंगे। यहाँ पर टाइमिंग दी गई है कि 14 तारीख को आप 6 बजे से पहले ही अपना करा लेंगे। उसके बाद यदि दोस्तों 4th एंड 5th राउंड का यदि आप सीट विथड्रॉ करना चाहते हैं तो 14 तारीख को आप सीट विथड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये थी जानकारियाँ, जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैंने आपको बता दी हैं। अब दोस्तों आप वीडियो को 1 लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत के लिए तो 1 लाइक बनता है। चैनल पर नए होंगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड हमेशा यहाँ पर ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वैकेंट सीट के बारे में जो भी अपडेट आते हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूँगा। तो इसलिए आप जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।